हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वीडियोज़ विद दीपशिखा। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ सपोर्ट मी। ये मेरा थर्ड ब्लॉग है मंगोलिया का, और ये छप्पन भोग का ब्लॉग है। तो डे 4 था और छप्पन भोग की प्रिपरेशन करनी थी। तो मॉर्निंग से तो मैं सच बताऊं इतना काम हो गया था। मैंने पूरा कुछ आइटम मैंने बनाए भी थे और कुछ बाहर से भी मंगाए। सारा आइटम चेक करके सब लगाना भी था, सब कुछ करना था। तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी। बनाए कुछ ज़्यादा आइटम थे क्योंकि बाहर के आइटम समझ में नहीं आते हैं कि बिना प्याज लहसुन का ऑनियन गार्लिक नहीं होना चाहिए भोग के किसी भी प्रसाद के किसी भी आइटम में। तो वो भी चेक करना होता है, तो इसलिए कोशिश बस घर का अपना खुद से बना लो वो ज़्यादा अच्छा है। मीठे में कम प्रसाद रखा था क्योंकि ऑलरेडी रोज़ ही सुबह शाम बराबर मीठा ही प्रसाद चढ़ा रहे हैं हम। भोग लगा रहे हैं मीठे का, कभी खीर, कभी हलवा, कभी लड्डू, कभी मोदक। तो ऐसे चल रहा था, तो कोशिश बार थोड़ा नमकीन ज़्यादा रखा था। ये मूंग की दाल के वड़े बनाए थे मैंने, मूंग की दाल के मंगोड़े जिनको बोलते हैं, ब्रेड रोल बनाए थे, और साथ में साबूदाना की टिक्की या साबूदाना का वड़ा जो भी बोलते हैं इसको। और भी थे हाथ के, मैंने पूरा खाना, पूरा भोग की थाली पूरी तैयार थी। और ब्रेड पकौड़ा थे। और ये जो मैं रख रही हूँ ये पान है जो कि भोग के लिए आया था। और मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही थी कि ये पान सारा मीठा है या सादा है, क्या है, वो मैं पूछ रही थी। और ये कुछ स्नैक्स छोटे छोटे से बच्चों वाले, जो क्योंकि गन्नू बप्पा जो हमारे हैं वो बच्चों के सबसे ज़्यादा फेवरेट होते हैं। बच्चे उनको लाना और उनके साथ पूरा टाइम कैसे निकल जाता है बच्चों का। मेरी बेटी बहुत सारी बातें भी करती है उनसे, परेशान भी बहुत करती है। कभी कुछ लेके जाएगी, कभी कुछ लेके जाएगी, कभी ये देना है मुझे, ये करना है मुझे, ऐसे ही करती है। तो उसी के साथ सारा ये भोग आप देख रहे हैं। अभी कुछ नहीं लगा है, जो मैं चेक कर रही हूँ कि अभी इसमें क्या क्या रह गया है। चने थे, बिस्किट्स थे, स्नैक्स के आइटम जिनमें प्याज लहसुन नहीं है, ऑनियन गार्लिक का यूज़ नहीं किया गया है, वो मैं बिल्कुल प्रॉपर चेक करके पढ़ के मैंने रखे थे। ऊपर सारे फल रखे हुए हैं। और बच्चों की फेवरेट वाली टॉफ़ीज़ थी, चॉकलेट्स थी, फ्रूटी। और फल तो बहुत बहुत सारे फल थे उस टाइप के जो भी मिल गए ईज़िली। ड्राई फ्रूट्स थे और नारियल, पप्पा का फेवरेट नारियल था। और साथ में मठरी, तरह तरह की मठरी कुछ मैंने बनाई थी, कुछ मैंने मंगवाई भी थी बाहर से, सारा अरेंज किया था। और पूजन के लिए मेरी कुछ फ्रेंड्स आए हैं आरती के लिए शाम को, भोग के टाइम पे जो आरती हो रही है उसमें। तो मैं बस सबको टीका वगैरह लगा रही हूँ आरती से पहले। बच्चे भी हो गए थे उस मेरी फ्रेंड के दोनों बच्चे, और भी जो फ्रेंड आए थे उनके भी बच्चे थे। तो बस सबको टीका वगैरह लगा के आरती, और बच्चों के सामने लिटरली, मतलब मैं बताऊँ 56 भोग रखना ना, मतलब क्या बताऊँ मैं, बस उनको इतना रोकना पड़ रहा था। कभी कोई बच्चा कैंडी उठा रहा है, कभी कोई बच्चा लेकिन कोई बात नहीं, बच्चों का भगवान का प्रसाद है, बप्पा का प्रसाद है, तो बच्चों के लिए तो सब होता ही है। बट हम सोच रहे थे बस आरती हो जाए और आरती के बाद उनका भोग लग जाए, उसके बाद आराम से बच्चे खाएं पिएं। बट वो उतना टाइम कैसे निकाल रहे थे हम ही जानते हैं। और बस ये आरती शुरू हो गई है। तो अच्छा, वॉल्यूम ना मुझे एक्चुअली कम करना पड़ता है आरती वगैरह का, क्योंकि कुछ क्लेम वगैरह आ जाते हैं। तो मन तो करता है कि फुल साउंड में आप लोगों को सुनाऊं आरती करते टाइम। कितना एक अलग सा ही माहौल बन जाता है आरती के टाइम पे ना, मन बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वही है ना कि यहाँ पे तो नहीं कर सकते, वो साउंड नहीं लगा सकते हैं। बाकी मुझे अभी बहुत ज़्यादा, मैं ये भी नहीं कह सकती बहुत ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है मुझे। मैं कुछ स्टार्ट किया है तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें अभी पता कर रही हूँ कि इसमें क्या क्या कर सकते हैं हम। और कोशिश बार मैं वॉइस इसीलिए अपनी और
कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, ताकि कोई ऐसा क्लेम या कुछ ऐसा चैनल पे ना आए। बाकी आप लोगों का सपोर्ट है, जल्द मिलता रहेगा तो और अच्छा आ जाएगा सारा कुछ, सारी चीज़ें एक से हो जाएंगी मेरे लिए। तो ये बस आरती चल रही है और ये डे 4 था, छप्पन भोग का प्रसाद हो गया था। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे विसर्जन था, तो एक अंदर से उसकी भी एक मन में लगी रहती है कि हाँ ये बस अब 5वां दिन आ गया है और विसर्जन करना होगा हमें। तो बहुत एक अंदर से टेंशन सी होती है, पता नहीं क्यों, और मुझे तो बहुत ज़्यादा होती है। मैं तो लिटरली मैं तो रोती हूँ विसर्जन के टाइम पे, मुझे बहुत ख़राब लगता है। और मुझे खुद नहीं पता था कि मैं इतनी कनेक्टेड हो गई हूँ, जबकि जब मैं हस्बैंड की मर्ज़ी से, मतलब उनका मन था, और जब हम पापा को पहली बार लेके आए थे तो मैं उतना कनेक्टेड नहीं फ़ील कर रही थी। बस मैं पूजा करती थी, आरती करती थी, भोग करती थी बस। लेकिन फिर धीरे धीरे पता नहीं क्या हुआ और मैं बहुत ही अच्छे से सब करने लगी और बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो गई हूँ। और अब तो बस मन ही नहीं मानता कि नहीं करना है, ऐसा कुछ मन में आता है। कभी कभी सिचुएशन होती है। इस बार मैं कोरोना हो गया था, मुझे और हस्बैंड को दोनों को ही 15-20 दिन पहले, बट फिर भी एक था मन में कि नहीं, पापा को तो लाना ही है, पापा के आने से सब कुछ ठीक होगा। सारी विघ्न जो भी हमारी लाइफ में आ जाते हैं थोड़े बहुत, वो सारे चले जाएंगे। तो पापा को तो बस लाना ही है हमें। और ये बस आरती हो रही है, और इतने में मुझे याद आया कि मैंने लड्डू गोपाल की तो आरती जलाई नहीं है। तो मैं जल्दी से भाग के गई, लड्डू गोपाल की आरती जला के वापस आई मैं, और फिर मैंने बस आरती में फिर से शामिल हो गई। और धीरे धीरे सारे लोगों ने आरती कर ली थी, सारे बच्चों ने आरती करी थी अच्छे से। हाँ, थोड़ा मुश्किल हो रहा था उनको संभालना, बट फिर भी हो गया था सारा कुछ मैनेज। और अच्छा, आरती के बाद सबको प्रसाद देना था, जो कि चरणामृत का प्रसाद। वैसे तो हम सुबह थोड़ा बनाते हैं, जो मैं और हस्बैंड लेते हैं प्रसाद मॉर्निंग में सबसे पहले, और बस। बट आज सारे लोग आने वाले थे और मुझे पता था, तो मैंने सबके लिए ही बना के रखा हुआ था प्रसाद, ताकि सब लोग वो चरणामृत का प्रसाद पा लें। और बस आरती के बाद प्रसाद मैं दूँगी सबको। और उसके बाद छप्पन भोग, एक छप्पन भोग करने का ऐसा कोई मतलब वो नहीं होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सबको करना चाहिए या सब करते ही करते हैं, बट हाँ, अपनी श्रद्धा है। मुझे 2 साल से, मैं पहले नहीं करती थी, पर 2 साल से पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि मुझे पापा को छप्पन भोग करना है। लास्ट ईयर तो मैं अपने लॉस के हाउस में मतलब थी, अपने होम टाउन में थे हम, तो वहाँ पे भी हमने किया था। और वहाँ पे तो कीर्तन वगैरह भी हो गए थे, क्योंकि सब आ गए थे और बड़े अच्छे से कीर्तन वगैरह हुए थे। बट यहाँ पे तो बस यही है कि 2-4 फ्रेंड्स आ गए और आरती हो गई, और बस सब लोग बैठेंगे उठेंगे और दैट्स इट। और बस यही चल रहा है आगे। आप देखिए, थोड़ा सा आरती समाप्ति हो गई है, बस ये आचमन हो रहा है। आचमन के बाद मैं सब आरती लेंगे, और उसके बाद प्रसाद वितरण। अच्छा, वैसे तो खैर ज़्यादातर लोग अब रखते हैं गणपति, और बहुत सारा मैंने देखा है, बहुत खाली मुंबई में ही नहीं, मतलब हर जगह होने लगा है, छोटे से छोटे शहर में भी। पर आप लोग जहाँ से भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, मुझे बताइएगा कि आप लोग कैसे क्या करते हैं, और कमेंट में प्लीज़ बताइएगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, और क्या वहाँ पे आपके यहाँ पे भी बहुत ज़ोरों शोरों से गणपति का ये उत्सव, गणेश चतुर्थी मनाने लगे हैं। क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ, यूपी में तो आई थिंक हर जगह बहुत ही बड़े स्तर पे होने लगा है। कई जगह तो पंडाल लगते हैं, कई जगह घरों में लाने लगे हैं छोटे छोटे से गणपति। घरों में, आपके ज़्यादातर घरों में आपको मिलेंगे
रखे हुए हैं और बहुत ही अच्छे से सब लोग रखते हैं। कोई कोई लोग 10-10 दिन पूरा टाइम, मतलब जो उनका होता है अनंत चतुर्दशी तक का टाइम, वो पूरे 10 दिन भी रखते हैं सब लोग। हाँ, पर मैंने स्टार्टिंग से ही एक्चुअली ऑफिस वगैरह के अकॉर्डिंग मतलब हमने किया है, तो दोनों लोगों को थोड़ा सा टफ़ होता था पूरे 10 डेज़ का। बट हम स्टार्टिंग से ही 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन ऐसे रखते आए हैं और ऐसे ही अच्छा लगता है हमें रखना। हाँ, थोड़ा जल्दी हो जाता है, कभी कभी विसर्जन जल्दी हो गया, कभी लेट हो जाता है, बट कभी ट्राई नहीं किया 10 दिन का अभी तक तो रखना। और ये आगे बस प्रसाद वगैरह है, प्रसाद बांट दिया था सबको और सब पापा के दर्शन कर रहे हैं। और छप्पन भोग लग के कितना अच्छा लग रहा था ना कि मैं बता नहीं सकती आपको। आप लोग भी देख रहे होंगे ना वीडियोस में। और ये मेरी फ्रेंड का बेटा, बस बाद में हमने सेल्फी क्लिक की, थोड़ी देर बैठे, मस्ती करी, बातें करी। तो आगे के अपडेट के लिए बने रहें मेरे साथ आगे की वीडियोस में, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। गणपति बप्पा मोरया।